दोस्तों, स्टडी ज्ञान सेशन में आपका स्वागत करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी। आज हम पाठ करेंगे उत्साह करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और अट नहीं रही है ये भी करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पहला है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों कहता है? इसमें उत्तर है, निराला क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसीलिए जनता में चेतना और जागृति करने के लिए व जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए न कहकर गरजने के लिए कहता है। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। कवि कहते हैं कि लोगों में जोश उत्साह के माध्यम से वह बादलों में जोश उत्साह भरना चाहते हैं और कहते हैं रिमझिम बरसने की बजाय बल्कि बादल गरजो। और शब्द शांति और बदलाव, विरोध को दर्शाता है। ये सारे शब्द शांति का, विरोध का और बदलाव के लिए दर्शाता है, इसीलिए वो अपने कविताओं के माध्यम से इस तरीके से उन्होंने कहा है। प्रश्न इसमें 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर है, कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। बादलों के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से बादलों में उत्साह, जोश और सृजन का एक नया निर्माण करना चाहते हैं। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। बादलों में जोश, लोगों में जोश उत्साह भरना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, इसीलिए इसका शीर्षक भी उन्होंने उत्साह रखा है। इसमें अगला प्रश्न है 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसमें उत्तर है, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सूखी बनाता है। जब बारिश होती है और बारिश होने से पूरी धरती एकदम हरी भरी हो जाती है, लोगों की प्यास बुझ जाती है, लोग सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, गर्जन कर क्रांति चेतना जागृत करता है। गर्जना करके क्रांति चेतना लाना चाहते हैं कवि। अगला पॉइंट है, नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करना चाहते हैं, नया निर्माण करना चाहते हैं, नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं, लोगों में उत्साह भरना चाहते हैं, लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं, इस तरीके से। प्रश्न 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर है, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। प्रकृति जो बहुत ही सुंदर दिखती है, पेड़ पौधे, नए पत्ते, फल फूल सब लद जाते हैं। लदना मतलब पूरे भर जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है, चारों दिशाओं में हवा सुगंधित बहने लगती है, फूलों की खुशबू आने लगती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं आकाश में। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है, क्योंकि चारों दिशाओं में सुगंधित हवाएं चलती हैं, नए नए पत्ते फूल खिलते हैं, लोगों में उल्लास छाया रहता है। इसीलिए इस ऋतु को बाकी ऋतुओं से बिल्कुल भिन्न कहा गया है, अलग कहा गया है। प्रश्न 5 है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताना है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषता है, दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण है, मन के भावों को प्रकट किया गया है, इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है और इसके बाद प्रकृति की सुंदर छटाओं का वर्णन किया गया है। इस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर अपनी कविताओं को और भी सुंदर बनाने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम करेंगे अट नहीं रही है, यह भी दूसरी कविता उन्हीं की है, उसी पाठ की है। प्रश्न पहला है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? इसमें उत्तर है, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर हमें पता चलता है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो इसमें कवि फागुन के महीने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से जो खुशबू है, हवाएं हैं और पूरे घर में सुगंधित हवाएं भर जाती है, नभ में, आकाश में, चारों दिशाओं में उड़ने को तत्पर कर देते हैं, पर कर देते हैं। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न 2। इसमें प्रश्न 2 है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर
जो फैली हरियाली है, खिले रंग बिरंगे फूल हैं, अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। जो कवि अपने माध्यम से बताना चाहते हैं कि फागुन के महीने में चारों ओर प्रकृति की सुंदरता अत्यंत मन को मोह देती है, मुग्ध कर देती है। पेड़ों पर हरी और लाल कलर की पत्तियां जो है दिखाई देने लगती हैं, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, उनकी सुगंध चारों तरफ हवाओं दिशाओं में सुगंधित कर देती है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार भर देता है। इस तरीके से इसमें अगला प्रश्न 3 करेंगे। इसमें प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? इसमें उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का निम्न रूपों में वर्णन किया है। पहला पॉइंट है, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। दूसरा है, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। अगला, डालियाँ कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भरी हुई है। बाग बगीचों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आँख हटाना मुश्किल लग रहा है। कवि प्रकृति की सुंदरता से अपनी आँख को हटाना नहीं चाहता है। चारों दिशाओं में पेड़ पौधों पर हरे और लाल पत्ते निकले हुए हैं, फूलों से खुशबू आ रही है, पेड़ पौधे खिलखिला रहे हैं। लोगों में भी इस दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। यह अगला है, इसमें प्रश्न 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसमें उत्तर है, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। बहुत ही सुंदर होती है प्रकृति। पेड़ पौधे नए पत्तों में फल फूल लद जाते हैं, भर जाते हैं। हवा सुगंधित चलने लगती है। आकाश साफ स्वच्छ हो जाता है। पक्षियों के समूह आकाश में ग्रुप बनाकर समूह में आकाश में विहार करते हैं, उड़ते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है, जोश भर जाता है। इस तरह फागुन का दृश्य जो है अत्यंत मन को मुग्ध करने वाला होता है। सुगंधित हवाएं, पेड़ फल फूल सब लदे होते हैं, साफ स्वच्छ हवाएं चलती हैं। पक्षियां जो है वह विहार करती हैं, समूह में उड़ती हैं और चारों दिशाओं में उल्लास ही उल्लास छाया रहता है। इसमें प्रश्न 5 करेंगे। इसमें इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताइए। इसमें है, काव्य शिल्प की विशेषता हम बताएंगे। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी विशेषताएं, प्रकृति चित्रण है, प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण, अर्थात यह छायावाद के अनुरूप प्रकृति का चित्रण किया गया है। प्रकृति में व्यापक निर्जीव वस्तुओं का सजीव वस्तुओं का रूप दिखाया गया है। उत्साह और अटनेरे दोनों कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण, मानवीकरण, इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है। इनकी कविता उत्साह, इनके समाज के प्रति गहन चिंतन एवं बादलों के मानवीकरण को प्रदर्शित करती है। वहीं पर दूसरी कविता अट नहीं रही है में फागुन मास के समय आए परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। फागुन एक उत्सुक और मनुष्य के रूप में प्रदर्शित करती है, जो इधर उधर विचरण करना चाहता है। इनकी कविताओं में छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता मतलब गाने का गेयता, प्रवाहमय, अलंकार, योजना इत्यादि हैं। निराला जी की कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जनमानस में व्यापक शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इनकी कविता समाज में नई चेतना जगाने की कोशिश करती है, प्रयास करती है। इनकी भाषा जो होती है सरल होती है, सहज होती है, सुबोध होती है, प्रवाहमयी होती है और इनकी कविताएं काफ़ी अच्छी भी होती हैं। तो आपका पाठ समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।